हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। भाजपा की सरकार बनने के बाद खरखोदा में चारों तरफ विकास के कार्य शुरू किए गए हैं। बात चाहे नगर पालिका की हो, पब्लिक हेल्थ की हो या PWD विभाग की हो। सीवरेज लाइन ठीक हो रही है, कहीं पेयजल लाइन दबाई जा रही है, कहीं मार्गों पर सफ़ेद पट्टी या दूसरे कार्य किए जा रहे हैं। इसी चरण में जो ट्रैफिक पुलिस भी अपना रोल अदा कर रही है। फ्री पार्किंग नगरपालिका कार्यालय के सामने बनाए जाने के बाद अब चालान काटो अभियान भी जोर पकड़ रहा है। रोज़ाना 15 से 20 चालान किए जा रहे हैं। अब जो लोग हैं इनसे अपील है कि वो अपने वाहन या तो येलो लाइन के बाद जो खाली जगह है वहाँ खड़े करें या फ्री पार्किंग में खड़े करें। अगर आप सड़क पर अपना व्हीकल खड़ा करके सामान लेने के लिए चले जाएंगे तो आपका चालान कर दिया जाएगा। ऐसे खूब चालान हो रहे हैं, लोगों को बाद में पता चल रहा है। खरखोदा नगर पालिका सचिव पंकज जून ने पुलिस को शिकायत दी है कि अंबेडकर पार्क के पास स्थित ज़मीन पर कब्जा करने का एक मामला काफ़ी समय से प्रकाश में आया हुआ है, जिस पर कोर्ट में भी रजिस्ट्रियां कैंसिल कराने के लिए मुकदमा लंबित है। और इस मामले में जब नगरपालिका कर्मचारी कार्रवाई के लिए जाते हैं तो उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ कर्मचारियों को जो पूर्व पार्षद रहे हैं उनके द्वारा भी धमकाया गया है। इस पूरे ही मामले में पुलिस को अब शिकायत दी गई है। पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यह मामला कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मामला है। इसमें रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। रजिस्ट्रियां वैध हैं या अवैध, इसको लेकर भी कोर्ट में ही मामला चला हुआ है, लेकिन अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ है। पिछले वर्ष काफ़ी JCB चलाकर यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी और कई दुकानों को ध्वस्त किया गया था। उसके ठीक बैक साइड की जो बात थी, अब बैक साइड का मामला है जहां पर नगरपालिका की ज़मीन कब्जाने का आरोप है, जबकि जो दूसरे लोग हैं उनका कहना है कि लालडोरा की ज़मीन है, उनके दादालाई पुश्तैनी मकान हैं और ये खरीदे हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं, लेकिन मामला पूरा अभी कार्रवाई के लिए पेंडिंग है। स्पष्ट कोई भी निर्देश नहीं है कि ज़मीन किसकी है और किसकी नहीं। अभी मामला कोर्ट में फ़िलहाल चला हुआ है। अब एक FIR दर्ज की गई है, वो नगरपालिका कर्मचारियों को धमकाने की और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की। पार्क पर स्थित डॉक्टर अमर सेठी हॉस्पिटल में नेत्र जांच कैंप लगाया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल ने करीब 70 से अधिक मरीजों की आँखों की जांच की और इस अवसर पर उन्होंने ज़रूरतमंद को मुफ्त में दवाएं भी दी और उन्हें आवश्यक उपचार भी बताए। उन्होंने कहा कि जो एलर्जी का जो सीज़न है उसमें बार बार अपना हाथ आँखों से टच नहीं करना चाहिए। हो सके तो चश्मे पहनने चाहिए और आँखों को दिन में 1-2 बार साफ़ पानी से धोना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको शुरू से ही हरी सब्जियां, दूध, दही इस तरह का पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि उनकी आंखें ज़िंदगी भर स्वस्थ रहें। और फिर भी अगर किसी को आंखों की कोई तकलीफ़ है तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह करें और इसके बाद ही अपनी आंखों का अच्छे से स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए अपने समय समय पर जांच कराएं। ताकि PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि खरखोदा खंड शिक्षा अधिकारी सुजाता खत्री रही। इस अवसर पर प्रिंसिपल नीलम धनेरवाल और DSA जो अधिकारी हैं वो भी मुख्य अतिथि के तौर पर सुरेंद्र जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि ये योजना जो बुनियादी और मिशन 100 जो योजना है ये किन किन बच्चों के लिए है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले या 7वीं क्लास में 60% नंबर लेने वालों के लिए कौन सी स्कीम है और कहां कहां वे कैसे तैयारियां कर सकते हैं, कैसे सरकार उन्हें लाभ पहुंचा रही है, किस किस तरह की प्रतियोगिता होती है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें और सरकार की स्कीम का लाभ उठा सकें। दीप प्रज्वलित करके मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत। शनिवार को कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा खरखोदा
सावित्रीबाई फुले पार्क के पास सुपर सीडर मशीनों का जो सत्यापन है, भौतिक सत्यापन, वो खरखोदा में किया गया। करीब 80 किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सुपर सीडर मशीन लेकर भी पहुँचे। ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए इन मशीनों का खास उपयोग किया जाता है और इन मशीनों पर सरकार 50% सब्सिडी मुहैया कराती है। भौतिक सत्यापन के बाद ही ये सब्सिडी मिलती है। पहले यह भौतिक सत्यापन राई क्षेत्र में होता था या सोनीपत क्षेत्र में होता था। खरखोदा के सभी किसानों को वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन इस बार विधायक पवन खरखोदा ने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि खरखोदा एरिया का कोई भी किसान दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, खरखोदा में ही व्यवस्था कराई जाए। तो कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस बार सुपर सीडर मशीनों के भौतिक सत्यापन की खरखोदा में जिम्मेवारी लगाई। कला गांव में एक किसान नीरज ने पट्टे पर जमीन लेकर धान की खेती की हुई थी और जब धान पककर तैयार हुआ, 11-21 जो किस्म का धान है वो वहाँ पर उगाया गया था और उसकी ट्रेली भरकर उसे मंडी तक पहुँचाना था, जिसके चलते रात को ट्रेली भरकर अपने घर के सामने उन्होंने खड़ी कर ली और सुबह जब उसको मंडी ले जाने लगे तो पता चला कि ट्राली से धान चोरी हो चुका है। और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज चेक कराई गई तो एक छोटा हाथी धान ले जाता हुआ दिखा है। उस पर डाउट है कि उसी ने चोरी की है, उसी में चोर आए होंगे और वो ट्रेली के बैक लगाकर उसके सारे जो कट्टे धान के थे वो सारे उसमें डालकर चुरा कर ले गए हैं। पुलिस ने फ़िलहाल मामला दर्ज कर लिया है। मामला सदर थाने का है और मामला दर्ज करके पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है ताकि आरोपियों को सामान सहित पकड़ा जा सके और किसान को उसकी सामान की बरामदगी कराई जा सके और किसान को जो नुकसान हुआ है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सके और चोरों को सज़ा मिल सके। इस तरह की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खुर्द गांव निवासी अभिषेक शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली से गांव में आया था और जब वह वापस लौट रहा था तो उसकी बाइक के पीछे जो तेज़ रफ्तार ट्रक आ रहा था उसने खरखोदा दिल्ली बाईपास चौराहे के फ्लाईओवर के नीचे उसकी बाइक को ज़बरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें उसका एक पैर ट्रक ने कुचल दिया। वो स्टूडेंट है जो कि दिल्ली में पढ़ाई करता था और उसका इलाज रोहतक के निजी हॉस्पिटल में चला हुआ था। वहाँ पर उनके पैर को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उनका पाँव नहीं बचाया जा सका, उनका एक पाँव काटना पड़ा। इस तरह का दर्दनाक हादसा अभिषेक के साथ हुआ है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो ट्रक चालक था वो अभी फरार है। पुलिस जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करेगी। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखोदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखोदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।